सूचना इंडिया न्यूज चैनल पर खास मुलाकात में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड मिलने पर डॉक्टर संदीप सराओगी ने झांसी की जनता का आभार व्यक्त किया। हर समय झांसी के लिए समर्पित रहने की बात कही। संवाददाता सूचना इंडिया लोकेश मिश्रा से चर्चा के दौरान मेयर के चुनाव को लेकर बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा, जनता की होगी इच्छा तो ही लड़ेंगे मेयर का चुनाव। देखिए खास बातचीत में आखिर क्या कुछ कहा डॉक्टर संदीप सराओगी ने। कहते हैं सफलता को लोग दबाने का प्रयास करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। और ऐसा ही चल रहा है झांसी में संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सराओगी का, जो निरंतर जनता के बीच रहकर ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सफल हो रहे हैं। और परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से उन्हें नवाजा। पर हम उनसे चलकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े मंच पर लाखों की भीड़ में झांसी से इकलौते होने के बाद इतना बड़ा अवार्ड मिलना उन्हें कितना गर्व महसूस कराता है। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस उपलब्धि को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ चर्चा पर डॉक्टर संदीप सराओगी जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि इतने बड़े मंच पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब उन्हें उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से नवाजा गया तो कितना उनके मन में जोश था और कितनी वो अपने आप में गर्व महसूस कर रहे थे। सर, आपका स्वागत है सूचना इंडिया में। नमस्कार। सूचना इंडिया न्यूज चैनल का हम आभार व्यक्त करते हैं और आप लोग जो पब्लिक की बातें और समाचार जनता तक पहुंचाते हैं, सबसे पहले इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। संदीप जी, जैसा कि अगर देखा जाए कि झांसी में आप एक ऐसे शख्स निकलकर सामने आ रहे हैं जो जन मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, लोगों की समस्या उनका निराकरण करते हैं। आज उसका यह परिणाम निकला कि आपको स्वतंत्र देव सिंह मंत्री जल शक्ति मंत्रालय से उनके हाथों से उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से नवाजा गया, तो उस वक्त कितनी खुशी आपके मन में थी? नवाजा हमें नहीं गया और ना हमें अवार्ड मिला। ये अवार्ड झांसी वालों को मिला है। और सच्चाई ये है कि जब हम अपना सारा जीवन ही समर्पित कर चुके हैं अपने झांसी वासियों के लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए, तो इसमें हमारा कुछ है ये तो शब्द ही नहीं आता कभी जिंदगी में। जो भी मिला है या जो भी मिल रहा है या जो भी होगा, ये सब झांसी वासियों के लिए हो रहा है, उनकी खुशी का है। क्योंकि कोई भी अगर अवार्ड मिलता है या जन जो हम लोग समस्या वो सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं, जनता सेवा को देखते हुए कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री जी दें, चाहे स्वतंत्र देव जी दें, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दें, या गुजरात में मिला या राजीव गांधी अवार्ड मिला, तो ये सब चीज़ें हमारी नहीं है, ये सब हमारी जनता की है, हमारी झांसी की धरोहर है। जैसे दद्दा ध्यानचंद जी कोई इनाम कर गए तो वो उनका कम है, बल्कि झांसी वासियों के लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने के लिए है यह विषय। ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक उसमें नहीं हूँ पार्टी में, जनता सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य, उसी में हम लोग लगे हैं। उसी को देखते हुए जब भी कोई मैसेज आता है ऊपर से कि आपको आना है, चूंकि हम तो जानते नहीं है कहाँ क्या कैसा, लेकिन ऊपर से जब मैसेज आता है कि भैया आपको इतने बजे यहाँ पे आना है, ऐसी बात है, अवार्ड आपके लिए रखा गया है, हम लोग जाते हैं, उसे लेते हैं। और खुशी तो होती है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने झांसी वासियों के लिए, उसमें खुशी तो हमें पर डे होती है, 24 घंटे होती है। जहां तक झांसी के लेके अगर देखा जाए, बात की जाए, महत्वपूर्ण सवाल जहन में आ रहा है, आपसे पूछना भी चाहूंगा। आज मैं निरंतर झांसी की गलियों में घूमता हूँ। आज जब समाज सेवा की बात होती है और जहां तक आगामी समय में नगर निगम चुनाव है, महापौर के दावेदार के रूप में आपका भी नाम, निरंतर झांसी की गलियों में घूमता हूँ। आज जब समाज सेवा की बात होती है और जहां तक आगामी समय में नगर निगम चुनाव है, महापौर के दावेदार के रूप में आपका भी नाम लिया जा रहा है और जनता चाह भी रही है, तो क्या आप इस ओर कदम बढ़ाएंगे? शायद बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारा जो कर्तव्य हम बताएं वो जनता सेवा करने का है, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि जो सिस्टम में माननीय लोग हैं, वो सिस्टम थोड़ा हमारी विचारधारा से अलग हटके है। और फिर भी मतलब हमारे पास भी जनता के मैसेज है, ऊपर से मैसेज है। नाम आना एक छोटी सी बात है, क्योंकि जो सेवा करता है, हम हो चाहे कोई भी हो, किसी का भी नाम आ सकता है। लेकिन अभी तक इस मामले में हमने कोई विचार नहीं किया। कहीं अगर जनता ही इस रूप में आपको देखना चाह रही, तो क्या जनता के सपनों को आप तोड़ देंगे?
नहीं, सपनों को तो खैर नहीं तोड़ेंगे। अगर सच बताएं तो हम तो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते। माता रानी अगर चाहती हैं या जनता चाहता है, मतलब वह चाहती है, या इस तरह का कोई भी काम भविष्य में होता है और जिसके लिए अगर सरकार कहती है कि आपको आना पड़ेगा, तो उस समय ये हमारे लिए विचार करने योग्य बात होगी। संदीप जी, एक सवाल और है, मेरा नहीं मेरी जनता का सवाल है। कई बार जनता पूछती है कि आप संदीप जी से मिलते रहते हो, तो एक बार उनसे इस बात पर जरूर विषय करें। जो संघर्ष सेवा समिति है आपकी, जो टाइटल है संघर्ष, आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उस शब्द का अर्थ क्या है, जनता को बताएं। हमने तो खैर भैया अपनी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष किए, छोटे से लेके बड़े तक गरीबी में जिए हैं, परेशान हुए, टेंशनें हुई। और जब जनता की सेवा करने का हमने बीड़ा उठाया था, तो उस समय से ही एक शब्द हमेशा आता था। हम भी थक जाते तो ये कहते थे अपने दोस्तों से, यार बहुत संघर्ष हो गया आज, नहीं समझे। किसी के लिए कुछ करते थे तो उसे सांत्वना जब देते थे किसी दुखी आदमी को, तब भी हम यही कहते थे कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो ये संघर्ष शब्द निकलते 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 निकलते, जो कि जिंदगी का एक पार्ट है ये संघर्ष, तो वही नाम हम रख दिए कि संघर्ष। और फिर सेवा हम लोग करते हैं, सेवा और समिति इसलिए कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं। आज आपके द्वारा देखा है, कल एक बूढ़ी माँ का भी आपने दायित्व लिया है, इसके पहले आपने एक बेटी की पढ़ाई का जिम्मेदारी लिया है, रक्षाबंधन पर आपने कुछ बहनों को 5-5 लाख रुपए की पॉलिसी दी है। निरंतर कोई, कहने का मतलब जो संघर्ष सेवा समिति के द्वार आता है वो खाली नहीं जाता है। लेकिन कुछ समितियां ऐसी हैं जो एक केला एक रोटी खिलाकर अपने आप को झांसी का मसीहा बताती है। क्या कुछ कहना रहेगा इस पर? नहीं, खैर दूसरों के लिए कोई टिप्पणी नहीं। हाँ, हमारा ऑफिस SM टावर जोकन बागमन है, और इस बात का वचन है हमारा, बेटियाँ हैं तो वो हमारे लिए भी माँ जैसी है। उसके घर में कल खाने को नहीं था, तो हम लोगों ने कुछ दिनों की व्यवस्था कराई, और अब उसके जीवन यापन के लिए उसकी व्यवस्थाएं कराने के लिए कल ही मीटिंग हुई शाम को। और माता रानी का आशीर्वाद है, जगदम्बा ने चाहा तो हम लोग उसको पूरा साथ देंगे ता जिंदगी। जिन लोगों से भी हमने प्रमोट किया है या करते हैं, वो सब लोग खुश हैं, क्योंकि वो एक बार हमारे परिवार से जुड़ गए तो ना वो अलग करते हैं ना हम करते हैं। रही बात बहनों की पॉलिसी की, तो जब कोरोना काल में हर एक 2 घर छोड़ के लाशें डली हुई थी, उस समय क्या है व्यवस्था देखी हमने कि लकड़ी के लिए भी पैसे नहीं दिए। तो एक जो नया प्रोजेक्ट, नई थीम या नई बात हमारे दिमाग में आई कि क्यों ना यार 100, 200, 500 रुपये देने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें बीमा पॉलिसी दें कि अगर जिनके घर में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो घर का दुख है, वो जब अर्थ पहुंचता है तो कुछ तो कम होता ही है ना, और बड़े पैमाने पे पहुंच जाता है। क्योंकि हम लोग हर आदमी की 5-5 लाख की हेल्प तो नहीं कर सकते। किसी का पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, तो 50,000 लग रहा है तो एकदम नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है, और खास तौर से मातृ शक्ति के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं होता है। मर्द तो तब भी सक्षम होते हैं, मातृ शक्ति को तब भी सहारे की जरूरत पड़ती है। तो उसमें ये पॉलिसी जब पहुंचती है किसी घर में, तो वो सेफ महसूस करते हैं। और एक हमारा उनकी बहनों के बीच में एक अटूट बंधन है कि वो हर साल हमें जब राखी बांधने आती है तो उनकी प्रीमियम हम ही देते हैं। तो ये एक तरीका से हमारा जो वृक्ष है, हमारा परिवार है, ये बड़ा होता चला जा रहा है। ये व्यवस्था मतलब। संजीव जी, मैं आपसे लास्ट सवाल करूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है, आपके कार्यों को लेकर जुड़ा हुआ है। जहां तक आप निरंतर कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, उनके जहन में सवाल आ जाता है कि ये सब दिखावे के लिए है। संदीप जी राजनीति में आना चाहते हैं, वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है आपका? ऐसे लोगों के लिए खैर जो भी लोग हैं जो इस तरह के अपने आप को वहाँ प्रतिद्वंद समझते हैं, हमने तो आज तक ना ये कहा कि हमें विधायक का लड़ना है, ना सांसद का लड़ना है, ना अभी आपने 2 मिनट पहले पूछा तो मेयर का भी नहीं लड़ना है। हमें अपनी जनता सेवा करना है, और जिन लोगों को कष्ट है, कष्ट उन्हीं लोगों को होता है जो कुछ नहीं कर पाते, जिन्हें ये लगता है कि हमसे बेस्ट हो रहा है। और ऐसे लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कोई एप्लीकेशन दी, किसी ने कुछ किया, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो स्टेज पे हम आएंगे, इनका नाम भी ओपन करेंगे। जिन जो बंदे उनके संग 24 घंटे रहते हैं, वो मतलब अपने खिलाफ में कोई ना कोई फर्जी एक एप्लीकेशन दे दी या कुछ कर दिया। तो चूंकि हमारे बूढ़े पुराने कह गए कि जब अपने आप आपके दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगे, तो आप ये सोचें कि आप तरक्की पर हैं। सही बात है। इसलिए कोई दिक्कत। ऐसे लोगों के लिए खैर जो भी लोग हैं जो इस तरह के अपने आप को वहाँ प्रतिद्वंद समझते हैं, हमने तो आज तक ना ये कहा कि हमें विधायक का लड़ना है, ना सांसद का लड़ना है, ना अभी आपने 2 मिनट पहले पूछा तो मेयर का भी नहीं लड़ना है।
हमें अपनी जनता सेवा करना है, और जिन लोगों को कष्ट है, कष्ट उन्हीं लोगों को होता है जो कुछ नहीं कर पाते, जिन्हें ये लगता है कि हमसे बेस्ट हो रहा है। और ऐसे लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कोई एप्लीकेशन दी, किसी ने कुछ किया, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो स्टेज पे हम आएंगे, इनका नाम भी ओपन करेंगे। जिन जो बंदे उनके संग 24 घंटे रहते हैं, वो मतलब अपने खिलाफ में कोई ना कोई फर्जी एक एप्लीकेशन दे दी या कुछ कर दिया। तो चूंकि हमारे बूढ़े पुराने कह गए कि जब अपने आप आपके दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगे तो आप ये सोचें कि आप तरक्की पर हैं। सही बात है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है तो बात। संदीप जी, तो जाते जाते क्या आप झांसी वासियों को कहना चाहेंगे, क्या और भरोसा झांसी की जनता को देना चाहेंगे? बिल्कुल, हर वार्ड में हम लोग संघर्ष सेवा समिति का एक लेडीज और एक जेंट्स का गठन कर रहे हैं, जो लड़कियों अध्यक्ष रहेंगी और जेंट्स अध्यक्ष रहेंगे। हर वार्ड में जो आदमी जिंदगी में बिल्कुल वास्तविकता में अपने द्वारा किसी की सहायता करना चाहता है या किसी के आंसू पहुंचना चाहता है, उनसे हमारा निवेदन है कि संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आए। और अगर आप वास्तविकता में एक अच्छे इंसान हैं तो हम लोग आपको ये चाहते हैं कि आपको वार्ड टू वार्ड मेंबर बनाना चाहते हैं इस समय, जिससे कि हर वार्ड में जो हम लोग जनित कर रहे हैं इसका एक ऑफिस भी खुल जाए। क्या कोई समस्या उन्होंने वहाँ पे बताई, नहीं आ पाते कई लोग, यहाँ पे बताया तो वहाँ पे भी एक आदमी हमारा रहे। इसके लिए हम लोगों ने नई कोशिश की है, और माता रानी चाहे तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हर वार्ड में संघर्ष सेवा समिति का गठन हो जाएगा, जिससे कि किसी की भी परेशानी, किसी का भी दुख, कोई भी परेशानी, वो हार कर अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में जाए और अपने वहाँ पे ऑफिस में कहे, वहाँ से सीधा फोन यहाँ पे होगा। और हम लोग हजारों लाखों की तादाद में लोग बाग खड़े हैं हेल्प करने के लिए, तन मन धन तीनों से, जो मतलब कहा जाता है कि हमारा चाहे जीवन लग जाए, चाहे पैसा लगे और चाहे हम खुद बिक जाएं, लेकिन इस झांसी की जनता के आंसू पोंछने का जो संकल्प हमने लिया है उसे पूरा करके दिखाएंगे, इस बात का वादा है। तो ये थे डॉक्टर संदीप सरावगी, संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष हैं और निरंतर जनहित कार्यों में लगे रहते हैं। सूचना इंडिया न्यूज के प्रोग्राम खास बात खास मुलाकात में आज हमने इनसे चर्चा की।